लीला के शरीर की असत्यता का कथन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम पूर्व वर्णन के अनुसार लीला और सरस्वती देवी राजा पद्म के उस राजमहल में जा पहुंची, जिसका भीतरी भाग अत्यंत मनोरम था। चारों ओर पुष्पोहार से व्याप्त होने के कारण वे वसंत सा शीतल लगता था। वे उन नगर निवासियों से युक्त था जिनकी राजकार्य करने की तत्परता पूर्ण रूप से शांत हो गई थी। वहां उन दोनों ने एक कमरे में रखे हुए शव को देखा, जो मंदार और कुंद पुष्प की मालाओं से आच्छादित था। उस शव के सिरहाने जल से पूर्ण उत्तम कलश आदि मांगलिक पदार्थ रखे थे। उस कमरे के दरवाजे और खिड़कियों की सांकलें बंद थीं और उसकी निर्मल दीवारें दीपक के प्रकाश के प्रशांत हो जाने के कारण मलिन दिख पड़ती थीं। वे एक और सोए हुए लोगों के मुख से निकली हुई श्वास वायु से व्याप्त था। तदनंतर उन दोनों ने उस शव मंडप में विदुरथ की शवशैया के पार्श्व भाग में स्थित लीला को देखा, जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और पहले भी वहां आ गई थी। उसके वेश, आचरण, शरीर और वासनाएं सभी पहले के ही सदृश थी। उसकी आकृति पूर्व जन्म की सी थी। नख से शिखा तक उसके सारे अंग सुंदर थे। उसका रूप और अंगों की चेष्टाएं पूर्ववती थी। जैसे वस्त्र वह पूर्व जन्म में पहनती थी, वैसे ही वस्त्रों से उसका शरीर आच्छादित था और पहले के से आभूषणों से भी वह विभूषित थी। केवल इतना ही अंतर था कि वह राजा पद्म के महल में स्थित थी। उस समय उसके हाथ में चमर सुशोभित था, जिसे वह सुंदर ढंग से राजा के ऊपर डुला रही थी। इस प्रकार सरस्वती और प्रबुद्ध लीला ने तो उस लीला को देखा, परंतु वह उन दोनों को ना देख सकी। इसका कारण यह था कि वे दोनों सत्य संकल्प स्वरूपा थीं और वह उनकी भांति सत्य संकल्प से आविर्भूत नहीं हुई थी। वत्स राम, ये सारा जगत आत्मा ही है। ऐसी दशा में देह आदि की कल्पना कहां से हो सकती है? तुम जो कुछ देख रहे हो वह आनंद रूप सद्ब्रह्म ही है और वही चेतन है। जिस पुरुष को स्वप्न काल में मैं हिरण हूं ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई हो, वह के जागने पर अपने मृत स्वरूप का अभाव हो जाने पर स्वप्न कालिक मृत को खोजता है। नहीं, जो अज्ञानी होता है उसकी दृष्टि में सत्य का तिरोधान और असत्य का आविर्भाव शीघ्र होता है, परंतु रस्सी में उत्पन्न हुई सर्प भ्रांति के मिट जाने पर क्या पुनः उसमें सर्प भ्रम हो सकता है? कदापि नहीं। इस प्रकार जो जन्म मरणशील शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं, वे सभी अज्ञानी स्वप्न तुल्य इस मिथ्या सृष्टि का चिरकाल तक सत्य की तरह अनुभव करते रहते हैं, किंतु आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान होने से देह में आत्म बुद्धि करना ब्रह्म मात्र ही है। यो उनकी उस भ्रांति का उपशम हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रस्सी का ज्ञान होने से उसमें उत्पन्न हुई सर्प बुद्धि नष्ट हो जाती है। वस्तुतः तो शरीर क्या था, किसकी सत्ता थी, कहां और किस तरह किसका विनाश हुआ? परमार्थता जो वस्तु थी वही रह गई, केवल अज्ञान मिट गया। जब रस्सी में उत्पन्न हुई सर्प बुद्धि की भांति ये सारी प्रतीति भ्रांति मात्र ही है, तब उसके उत्पन्न होने पर क्या बढ़ गया और नष्ट होने पर क्या नष्ट हुआ? अर्थात उसके आने जाने में कोई हर्ष विषाद नहीं है। श्री राम जी ने पूछा, प्रभावशाली गुरुदेव, पद्म के राजमहल में पूर्व लीला और नूतन लीला का समागम होने के पश्चात जो उस भवन के निवासी थे, वे लीला की सत्य संकल्पता के कारण
यदि उसे देखते हैं तो उसके बाद उसे क्या समझते हैं? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, उस समय वे लोग ऐसा जानते हैं कि यहाँ ये दुखिया महारानी खड़ी हैं और उनकी ये कोई दूसरी सखी भी कहीं से आ गई है। जैसे जाग जाने पर, ज्ञान हो जाने से स्वप्न दृष्ट शरीर ना जाने कहां विलीन सा हो जाता है, इसलिए वह असत्य ही है। वही दशा यहाँ इस पांच भौतिक स्थूल शरीर की भी है, अर्थात ज्ञान होने पर इसका भी विनाश होता है। अतः यह भी असत्य ही है। स्वप्न भ्रांति अथवा मन की कल्पना में जो पर्वत आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वे सभी बुद्धि वृत्ति के अंदर उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं जैसे सारी चेष्टाएं वायु में अंतर्भूत हो जाती हैं। बुद्धि वृत्ति ही स्वप्न आदि पदार्थों की प्रतीत द्वारा पर्याप्त रूप से स्फुरित होती है, परंतु वही स्फुरित न होने पर उस स्वप्न के साथ एकता को प्राप्त होकर तद्रूप हो जाती है। जैसे जल तथा उसका द्रवत्व अथवा वायु और उसकी गति दो नहीं है, उसी प्रकार बुद्धि वृत्ति और स्वाप्निक पदार्थों में कभी भेद नहीं पाया जाता। उनमें जो भेद सा प्रतीत होता है वही सबसे बढ़कर अज्ञान है। वही संसार कहा गया है और वह संसार मिथ्या ज्ञान रूप ही है। सहकारी कारणों का अभाव होने पर भी स्वप्न काल में बुद्धि वृत्ति और स्वप्न दृष्ट पदार्थों का भेद निरर्थक ही है। स्वप्न में जैसी असत नगर की प्रतीत होती है, उसी तरह सृष्टि के आदि में असत जगत का भान होता है। अतः जैसे स्वप्न असत है, वैसे ही जागृत भी असत है, इसमें संशय नहीं है। जैसे जाग जाने पर स्वप्न दृष्ट पर्वत का तत्काल ही अभाव हो जाता है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान होने पर इस पांच भौतिक संसार का श्रवण मनन निधिध्यासन आदि क्रम से अथवा ईश्वर अनुकंपा से अभाव हो जाता है। ये सृष्टियां मिथ्या दृष्टियां ही हैं, क्योंकि ये मोह दृष्टियां हैं, अर्थात अज्ञान से इनका दर्शन होता है। जो माया रूप से प्रतीत होने वाले केवल संसार की भ्रांति हैं और जो स्वप्न की अनुभूतियां हैं, वे सभी अर्थ शून्य हैं। भ्रम से जड़ संसार का दर्शन करने वाले पुरुष के मरणांत काल में स्वप्न अनुभूति सदृश जो ये सृष्टि के प्रत्यक्ष प्रतीतियां हैं, वे सबकी सब यद्यपि आतिवाहिक शरीर में प्रविष्ट हो चुकी हैं, तथापि भ्रमवश मृत तृष्णा की नदी के प्रवाह की भांति मिथ्या प्रकट हुई सी प्रतीत होती हैं। वास्तव में तो वे मन के अंदर ही हैं। इसी बीच में सरस्वती देवी ने मन की चेष्टा के समान विदुरथ की जीवात्मा को अपने सत्य संकल्प से पुनः शीघ्र ही अवरुद्ध कर दिया।